हेलो दोस्तों, किया हो भाई सगला। उम्मीद करो बढ़िया होगा। आपा पढ़ रहा एमए सेमेस्टर थारो जो दूसरो है राजस्थानी को बिंगा बारे में पढ़ रहा। और 2-3 दिनों में क्लास आई को नहीं क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक को नहीं, मेरा माइग्रेन वाली समस्या है, सर दर्द होने लगे बिंगे वजह तो माफी चाहूँ। कल 30 पेपर है थारो 9 तारीख को, तो बीऊ पहला पहला मैं आज कोशिश करूँगी एक ही क्लास के अंदर लगभग जल्दी जल्दी 1-2 क्लास बना के और आज ही डाल दूंगा। तो शुरू करा आपा पढ़ने लग रहा मध्यकाल। और मध्यकाल के अंदर आपा मध्यकाल के काव्य ने आपा 5 भागान बांटे हो। बीमा आपा सबू पहला पढ़ियो चारण काव्य। चारण काव्य का भी आपा 2 भाग करया हा, बाने भी आपा पढ़ लिया हा। आज आप पढ़ांगा दूसरो जो पार्ट है आख्यान काव्य। आख्यान काव्य की हुए बिना समझांगा बिंग अंदर मुख्य मुख्य छोटो सो है भी ज्यादा कोई पार्ट को नहीं, 2-3 ही कवि आएगा, ज्यादा को नहीं, छोटो सो ही है। वो चारण काव्य है वो ही सब बड़ो हो, बाकी कोई ज्यादा बड़ा को नहीं है। तो ओ क्या है एक आख्यान काव्य की हुआ है। शुरू करा, एक मिनट। हाँ तो देखो दोस्तों, ये जगह आख्यान काव्य है वे के हैं आगे परंपरा बहुत लंबी है भैया, तो लेकिन एक ये है, एक तो सामाजिक सामाजिक धार्मिक या यूं कह सकता कि पौराणिक भी, ठीक है, पौराणिक प्रसंग पर आधारित हुआ है। सामाजिक धार्मिक या पौराणिक प्रसंग पर आधारित हो। दूसरी बात ये आख्यान है जगत के है नाट्य के शैली में लिखा है। तो आगे दूसरी विशेषता थे रात नहीं है कि शैली यानी कि हुआ लगभग नाटकीय हुआ है, नाट्य के शैली में है। बाद में आंगो महत्व है समाज निर्माण या समाज के विकास से संबंधित हुआ है। तो सामाजिक संरचना देते इसको, यानी कि सामाजिक सुधार लिख कहां पर है, सामाजिक सुधार से संबंध रखा है, ठीक है, सामाजिक संबंधों सुधार रखे। आगे शैली नाटकीय हुआ है, सामाजिक धार्मिक या पौराणिक प्रसंग पर आधारित भी हुआ। तो ये 3-4 मोटी मोटी विशेषता है, यानी थे समझ में आ गया आख्यान काव्य में क्या चीज आएगी। अब अंगा दो तीन ही कवि है मेन पढ़ ले, अभी बाद में आप आगे शुरू करांगा। अब आख्यान काव्य बापा लिया है पहला कवि डेला जी, ठीक है। डेला जी एक आख्यान लिखियो भी नाम हो अहमनी, अहमनी, ठीक है। वो क्या पर आधारित है, अभिमन्यु नाम सुने उसी थे, अभिमन्यु। राइटिंग तो इसी होगी। अब अभिमन्यु है जको महाभारत के अंदर हुआ है अर्जुन को पुत्र अभिमन्यु। चक्रव्यूह भेदन वाली थे कथा सुनी होगी, यानी चक्रव्यूह बढ़नो तो सीख जावे लेकिन निकलनो कौन सीखा है, वह ही कथा है जिसकी हम जुड़ी है। और इन अंदर की है एक तो देखो महाभारत संबंधित है तो युद्ध वगैरह है, तो युद्ध संबंधित सारी कथा है अभिमन्यु संबंधित। तो इन अंदर के है वीरस जरूर आओ, वीरस की के है प्रधानता है, इनमें वीरस की प्रधानता है। अब मैं तो देखो ये चीजें लिखना आ रही हूँ शॉर्ट में, थे एमएबीएम ये चीजें लिखोगा तो इन्या कौन लिख गया नहीं था, थे भी अंदर पूरी लाइन लिखोगा कि आगे आख्यान वो नाम के है, प्रसिद्ध आख्यान वो नाम अहमनी है, जको के है अभिमन्यु की कथा पर आधारित है, वीर श्री विंग अंदर प्रधानता है। और छोटी मोटी बात थी अभिमन्यु के बारे में लिख को कि महाभारत का वे महाभारत के अंदर पांडवा की तरफ जका हा अर्जुन पांडव हा बांगा पुत्र हा अभिमन्यु। और आगे की कथा है वे थे जानता हो जो, तो बे तरीकों थे आपके शब्द में लिख सको, यानी मैं था ना छोटी मोटी मेन चीज ना बता दी था ना डेले जी है हाँ हमने लिखियो है अभिमन्यु पर आधारित है, ये 4-5 चीजें बता दी तो इन आधार पर ठीक कम कम 1-2 पेज भरो फिर तो है कोई मतलब। क्योंकि मैं अब था ना एमए के अंदर तो थे कि है बटा करीबन करीबन पेपर के अंदर 30 पेज भर गया होगा, तो मैं 30 पेज थोड़ी लिख के बताऊंगा था ना।
तो मैं तो था ना कि मेन चीज सहारा हूं मैं तो थारो, ठीक है। यानी मेन चीज बता दी थाने, सारी सारी मेन मेन चीजें बता दी। अब मैं जो एक्सप्लेजन करने आ रही हूँ, यानी व्याख्या करने आ रही हूँ थोड़ी बहुत, बाही थाने लिख जानी है आपके शब्दा में विस्तार, ठीक है। अब इन अंदर की है एक और चीज है, इन अंदर छंद भी है। कितना छंद है? कोई भी रचना होगी काव्य के अंदर भी अंदर छंद होगा या दोहा होगा या कवित्व होगा, इन तरीकों कुछ होगा वो सिस्टम। तो इन अंदर मेरे हिसाब में 717 छंद आता है तक। बाकी मैं देख के कन्फर्म थोड़ी देर में बता देखूं मैं। और भी बाद में आप आगलो कभी पढ़ा तो ये चीज नोट करो पहला। हाँ तो अभी देखो दूसरा आपने लिया है पद्म भगत। लिखियो है रुक्मणी रुक्मणी मंगल, और अंगो रचना काल है, यानी अंगो भगत पद्म भगत को समय तो है ही है, लेकिन इन रुक्मणी मंगल जो आख्यान है बिंगो रचना काल है 1550 विक्रम संवत, ठीक है। बिंगो बाद में मेहोजी मेहोजी लिखियो है रामायण नाम सु, यानी रामायण रामायण के आख्यान को नाम है, बिया रामायण को नहीं है, आख्यान को नाम है, ठीक है। और बिंगो बाद में है केसु जी चार प्रकार चार लिखे है आख्यान जकम। एक तो कथा भीम दुशासनी, वो भीम वही है और दुशासन भी वही है महाभारत लो। कथा सुरगारोहिणी, भी बाद में कथा भैंसोवणी और प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद के बारे में थे सुने हो तो छोटी मोटी चीजें। अब ये आ गयो केसु जी के बारे में, ये सिद्ध थारू केसु जी कौन बारे में पूछा है प्रश्न आवा वो तो अठू पूछा थारू आख्यान काव्य के बारे में बताओ। तो पहला मैं था 3-4 विशेषता बताई वे लिख दियो, बाद में मुख्य मुख्य 3-4 कवियों का नाम लिखे थोड़ा बहुत बता दियो। और विस्तार में अगर प्रश्न आवे वो तो आख्यान का वैसे तो कौन पूछा था, बहुत कम चांस है पूछ सी नहीं तो जगो, यानी 200 शब्द में थाने अगर उत्तर देने में लगभग 1-2 पेज को बिंगो ही पूछेगा भी तो मैं थाने बता दियो। अगर बड़ो प्रश्न पूछेगा तो बे की है पूरा ही पूछेगा जी मध्यकाल की विशेषता प्रवृत्तियां बताओ या प्रमुख रचनाकारों वर्णन करो, इन तरीकों, ठीक है। और इनको पूछेगा तो चार में थारो बड़ो प्रश्न आज के चार ने एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार बहुत बड़ो काव्य है, काव्य विभाग है साहित्य के अंदर। तो चारने के बारे में थारू अलग बड़ो प्रश्न आज के, बाकी ज्यादा संभावना है यानी अलग पार्ट वाइज अब बांटे तो आगा छोटा प्रश्न ज्यादा बनेगा और बड़ो बनेगा तो पूरो पूरो यानी पूरो वीडियो है जो थे दिन हिसाब बड़ा को भी एक प्रश्न बन सके, ठीक है। बाकी थे आप समझदार हो, थाने लिखना है थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, थारी तरफ व्याख्या करके लिखना है। तो आप एक पहला पढ़ लियो, बेवारे दूसरो पद्म भगत पढ़ लियो, फिर मेहोजी, फिर कैसोजी, ये चार पढ़ लिया और थोड़ा बहुत विशेषता पढ़ ली भी सामाजिक धार्मिक या पौराणिक प्रसंगा पर आधारित हुआ है, नाट्य के शैली में लिखा हुआ है और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी अंगों के है घणो महत्व हुआ है। और एक ये एक लंबी परंपरा है भी है तो काफी टाइम चल रही है, क्योंकि पुराना वगैरह पर आधारित हुआ तो फिर लंबी हो सी चीजें कि महाभारत रामायण की चीजें आ गई तो पुरानी चल रही है। अब आगे देखो आप तीसरो जो भाग है वो पढ़ांगा, यानी कि चार काव्य पढ़ लियो, आख्यान पढ़ लियो, तीसरो किसमें देखा। अभी आगे देखो तीसरो पार्ट जो अपन लियो है मध्यकाल को, वो लियो है संत काव्य। संत काव्य के अंदर थे जानता ही हो से संत क्या निकले हैं, तो संतां के बारे में पढ़ांगा, यानी संतों संबंधित जो काव्य है भिन्न बोलांगा आप संत काव्य, या फिर संतों संबंधित कणी कवि अदर लिख दियो या संता आप लिखवा दियो या बांगा चेला चपटा कणी लिख दियो तो वो सारो सारो संत काव्य में आ जाएगा। और अब संत काव्य ने भी अपन दो भागा बांटांगा जी हाँ। देखो एक तो हो गया संप्रदाय नाम सुना होगा थे, यानी कोई भी संप्रदाय में जुड़ेड़ा है जगह संप्रदाय संप्रदाय में माने है संप्रदाय में जुड़ रहे हैं कोई शाखा, ठीक है। तो बे आवेगा संप्रदाय, ठीक है। और दूसरा आवेगा जगह संप्रदाय निरपेक्ष होगा, संप्रदाय सुन अलग रहने वाला, ठीक है। यानी एक तो संप्रदाय के संप्रदाय में जुड़ेड़ा उसी और एक संप्रदाय में कौन जुड़ेड़ा उसी, तो अन्य आप अलग अलग दोनों ने पढ़ागा। इन अंदर किसा होगा जिया जसनाथी आ गयो और जाम्बू जी आ गया जिया कतरिया सरला, या फिर और कोई निरंजनी संप्रदाय आ गयो, इन तरीकों जगह संप्रदाय आसी सारा का सारा इमा आ जाएगा और दूसरा में दूसरा आ जाएगा। तो पढ़ा आप शुरू करा। अभी देखो संप्रदाय विशेष पहला आप लिए है एक नंबर पर संप्रदाय विशेष यानी जगह संप्रदाय ने माने सब पहला लिया गोरखनाथ संप्रदाय। गोरखनाथ संप्रदाय के संस्थापक के हैं नाम पता चला है कि गोरखनाथ था। आम उस समय लगभग 11वीं शताब्दी
लगभग मानी जावे 11वीं 12वीं, ठीक है, ये मानस को थे 11वीं 12वीं शताब्दी मानी जावे लगभग हम समय। और नाथ संप्रदाय में क्या है, लगभग 9 नाथ माने गया है। और वो जो आदि या प्रवर्तक आचार्य हैं वे कई के माने भी गोरखनाथ संप्रदाय को कठुन स्टार्ट हुई है बिया तो महादेव माने भी बाद में मुख्य के गोरखनाथ मानस का। और गोरखनाथ है वे के हैं मुख्य यानी प्रधान जका संत नाथ संप्रदाय के अंदर वे गोरखनाथ है, तो गोरखनाथ संप्रदाय बन गयो। बी विष्णुई है तो आंगा के हैं जम्बो जी हैं, जम्बो जी मुकाम धाम मुकाम सुने होगे थे, पिप्पासर नागौर भी सुने होगा, वो बे सारी सारा स्थान है जगह अंग संबंधित है। और के है मतलब एक प्रकार के है पर्यावरण प्रेमी, यहाँ प्रकृति प्रेमी केस को थे, प्रकृति प्रेम एक तो दर्शाए हुए भी बाद में वन्य जीव जंतु है भाव संबंधित अंग बहुत प्रेम हो। और अन्य के है प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी बोले, पर्यावरण वैज्ञानिक यानी जको कोई भी ईश्वर वैज्ञानिक जको पेड़ पौधा बन पर्यावरण के प्रति जागरूक कर गयो तो बे। तो अंग है जका संप्रदाय को प्रमुख वृक्ष है वो खेजड़ी मांस को थे, खेजड़ी और धाम वगैरह थान पता ही है, मुकाम वगैरह बे सारा सारा अंगा जका नियम हुआ बे कितना हुआ 20+9 दिन वजह वांगो नाम के है बिश्नोई पड़े है, ठीक है, यानी कि 29 अंगा के हैं नियम हुआ ये भी था ध्यान रखना है। तो ऐसी चीजें छोटी छोटी थे लिक्स को था सबने पता ही हुआ है ये बिश्नोई संप्रदाय की हुआ है कर्ण संचालन करे है कठु चालन आ गयो है। और आंगा जका कई ग्रंथ है वे भी थे याद राख को जी की एक जंबवाणी है, जंबवाणी है, एक बिश्नोई धर्म प्रकाश है, ठीक है। तो ये चीजें भी थाने ध्यान रखनी है। दो संप्रदाय हो गया बाद में आपका तीसरा पढ़ा के देखा। अभी आगे देखो आप लिए है जसनाथी संप्रदाय थे सुने हो जसनाथ जी, जसनाथ जी, जसनाथ जी इस संप्रदाय का प्रवर्तक है। अंगो प्रमुख जो स्थान है वो किस है कतरिया सर, कतरिया सर घटा पड़ा है बीकानेर में पड़ा है, ठीक है, कतरिया सर बीकानेर के अंदर पड़ा है वो प्रमुख संप्रदाय है। और इनकी भी 5 उपशाखा है बे सारी सारी बीकानेर के अंदर ही है। और आंगा भी कितना 36 नियम हुए हैं, 36 नियम हुए। और ये तरीकों से ध्यान आपको। अब विवाद में निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय को प्रधान केंद्र डीडवाना करना है, डीडवाना डीडवाना लिक्स को थे। और डीडवाना भी यहाँ नागौर में तो अब भी अलग डीडवाना कुचामन अलग जिलो बन गयो, ठीक है। और आंगा प्रवर्तक निरंजनी तो हरिदास, हरिदास जी है, हरिदास जी, ठीक है, हरिदास हरिदास जी है जगह ये संप्रदाय का प्रवर्तक है। हरिदास निरंजनी भी आगे लगा दें आपका तो इया थे याद राख को यानी कि हरि जी हटा गया हूँ हरिदास निरंजनी इया सब नाम बढ़ा लो पूरा एक ही ताकि थाना निरंजनी संप्रदाय याद रहे। डीडवाना केंद्र है वो बी तरीका निरंजनी संप्रदाय ओ के है बिया ये लगभग सारा मिलता जुलता ही हुआ है, सेम ही शिक्षा से हुआ है, थोड़ा बहुत फर्क हुआ है अंदर, कोई ज्यादा फर्क को नहीं हुआ, सारी सारे भी अच्छा ही हुआ है कि में कोई गलत बात को नहीं है, कोई पाखंड या इसी कोई रूढ़ी वगैरह को नहीं हुआ ज्यादा। तो सारी बढ़िया चीज हुआ चाहे जसनाथी संप्रदाय ले लियो चाहे निरंजनी ले लियो या फिर पीछा आप तो पढ़ चुके हैं तो सारे बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें ध्यान रखनी है यानी कोई छोटो पर्सन थारू आई जाए जसनाथी संप्रदाय के बारे में बताओ तो 2-3 लाइन लिख होते हैं प्रवर्तक कितना है 36 नियम है कतरिया सर बीकानेर में, ठीक है, 5 शाखा है वे सारी बीकानेर में। निरंजनी संप्रदाय के बारे में लिख होते डीडवाना में कुचामन माना ला गया है केंद्र है। और हरिदास निरंजनी है जका के यहाँ का प्रवर्तक है। दिए थे जम्बू जी के बारे में बता उसको या पहला पकड़ जाए बारे में बता उसको आगे देखो। अब आगे अपन लियो है दादू पंथ, दादू पंथ के बारे में सुने होगा। आना प्रवर्तक जगह है दादू दयाल नाम पता चलना आगे दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल जी जगह आना प्रवर्तक है।
भी बाद में आंगो जन्म लगभग थे वांस को गुजरात में 1544 में होएगा शायद। और आगे के है जका नारायणा, नारायणा बोलना या नरेना बोल का, नरेना, नरेना बोल से, सॉरी नरेना नहीं, नरेना, नरेना वो पड़ा है जयपुर में, फुलेरा का है, ठीक है। और आगे की है प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है यानी प्रमुख जो केंद्र है दादू पंथ वो अठे ही है नरेना जयपुर के अंदर। हाँ वे और कटेगा लेकिन अकर्म स्थली अठ बना ली दादू जी, घूमता घूमता अठा आ गया, अठे बस गया भी, अठे ब्रह्म में लीन होया, अठे यानी थोड़ी बहुत बाकी है की तपस्या है वह सारी अठी करी, अठी शिक्षा दीक्षा वगैरह लोग दी अंगा लगभग कितना होया, हाँ 152 टोटल शिष्य हाँ बन आपा जटानु के है 100 शिष्य तो सामान्य है और 52 जगह शिष्य है बने स्तंभ बोले, दादू दादू संप्रदाय का स्तंभ बोल उसको थे 52 स्तंभ, ठीक है। और बियो बाद में क्या चीज रहेगी अंग प्रमुख जगह शिष्य है अब अंदर एक तो हवे रज्जब, रज्जब जी, एक है सुंदरदास, एक है बखना जी, ये 3 जगह शिष्य है, 3 जगह चेला है, इतना इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है क्योंकि आ के करो दादू पंथ या दादू जी की रचना है सारी या दादू जी का दोहा है, दादू जी की वाणी है, यही नाम के आ सारा रचनावा जी है बाबू संकलन आई करो रज्जब जी, सुंदरदास जी, बखना जी। रज्जब जी को किस होते सुने होगा, रज्जब जी के हैं शादी करने जा रहा और रास्ता में के हैं दादू जी का उपदेश दे रहा बैठा और दादू जी के हैं उत्तर के आशीर्वाद लेना आया भी ब्याह पहला पहला फेरा लेने पहला अठे आशीर्वाद लिए था। तो दादू जी एक दो बोलियो कि रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को कर ली नरक में ठोर, ये बात कही और उनके बाद ये सुनने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले ये रज्जब जी हैं, सुना होगा आपने। तो ये चीजें ध्यान ध्यान रखनी है। अब भी बाद में आगलो देखा आगलो पंथ किसमें, अभी देखो लालदासी संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय की है अलवर से संबंधित है, अलवर, अलवर के अंदर जगह है धोलीदू, दौड़ी दू, ठीक है आज जगह है यानी आगे प्रधान गद्दी है, प्रधान पीठ के बोल्स को थे लालदासी और इंगा जगह प्रवर्तक है वे के हैं लालदास जी है यानी जको नाम है वे है लालदास जी। व्यू आज में देखो चरणदास जी हैं, चरणदासी संप्रदाय नाम जी नाम है भी है चरणदास जी। अब इन अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है आगे जी दो शिष्य है, एक तो ही दयाबाई, एक ही सहजोबाई, ठीक है। दोनों ही ये दोनों ही कवि भी संत भी, ठीक है। ये दोनों के हैं चरणदास जी शिष्य ही और दयाबाई और सहजोबाई, आगे रचना साहित्यक दयाबोध है और आंगो सहज प्रकाश है। इन तरीकों में याद रखना, इसके ऊपर इतो ज्यादा जरूरी कौन था ना, इतो ध्यान रखना कि चरणदास संप्रदाय है बिना प्रवर्तक ये है में ए 3-4 शिष्य वाला, लालदास संप्रदाय है बे अलवर दोलीदूब है और लालदास जी आंगा प्रवर्तक है। इंपोर्टेंट में थे एक तो बे याद रखना, स्टार्टिंग वाला जगह मैं थाने बताया जाम्बो जी, जसनाथ जी और एक दादू दयाल याद रखे, हाँ दादू दयाल में एक चीज भूल गया मैं, 28 को थे दादू दयाल की एक अलग लिख दें, चलो 1 मिनट रुको वो नोट कर लेते। जो दादू पंथ है बिंगी के है 5 शाखा है, 5 शाखाएं हैं, ठीक है। ये याद रखने थे, एक तो है खाकी, एक है उत्तरादे, एक है नागा, तो सुंदरदास ही चलाई साय तक और खाकी नागा उत्तरादे और किसी है और किसी याद को नहीं आ रही मैंने, देखनी पड़ेगी साय तक, 1 मिनट को थे।
हाँ, तो एक हुआ अंगी शाखा विरक्त, विरक्त बोला है मैंने, और एक बोला है खालसा बोला अभी यहाँ। खालसा ना पा ज्यादा लालसा भी लिखड़ हुआ है, खालसा भी लिखड़ हुआ है, ठीक है। लालसा क्योंकि ओ नाम है नहीं, ओ नाम लालसा लिखड़ है, वो तो लिखड़ है जो कि 11वीं 12वीं थारी किताब है राजस्थानी साहित्य के अंदर लालसा नाम लिखड़ है। तो बट्टू में देखे बताया था ना लालसा, कई जगह खालसा भी लिखड़ हुआ है, विरक्त नागा उतराते खाकी, ये 5 रखा हुआ है। ये 5 में था क्यों बताइए, क्योंकि ये नहीं राजस्थान जीके में कई बार प्रश्न आ जाए, बिन अंदर पूछ कई बार पूछ चुके हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी था। अब आगे देखा एक दो छोटा मोटा और अभी बाद आप जका संप्रदाय निरपेक्ष कवि है बांगा बारे में पढ़ा। अभी देखो आगलो जो संप्रदाय लिया आप राम स्नेही संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में सुने हो पहला भी नाम, जिया नाम है बे तरीका का संप्रदाय है। और राम स्नेही संप्रदाय है अंग प्रवर्तक के यहाँ रामचरण जी हाँ, रामचरण जी, ठीक है। और आगे जी की प्रमुख शाखा है वह अपने राजस्थान में, यानी प्रधान जी की प्रमुख पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की, वह है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा आज की क्या होगी, प्रधान शाखा होगी। अब इनकी मतलब राम स्नेही संप्रदाय की टोटल 4 शाखा है, प्रधान पीठ तो आ होगी इनकी, ठीक है, यानी कि प्रधान पीठ और 3 और है, यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी। दूसरी है रेण शाखा, मेड़ता नागौर में पड़े हुए हैं। तो अभी देख लियो थे, कंफर्म कर लियो, नया जिला बने बाद में मेड़ता इकट्ठा हो, मेड़ता सिटी। तो रेणसा का गाज का प्रवर्तक है वे है दरियाव जी। सिंथल, सिंथल ओ सिंथल नाम लिखड़ो है थारी 11वीं 12वीं की राजस्थानी साहित्य की इतिहास है अंदर। और बिया सिंहथल भी लिखड़ो है कई जगह, यानी राजस्थान जीके वगैरह में पढ़ना तो सिंथल को लिखड़ो बड़ा सिंहथल लिखड़ो है। पर राजस्थानी आपा राजस्थानी भाषा के अंदर आप ये लिखा कई चीजें बदली, थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। तो सिंथल इन तरीके में बोला ना, सिंथल बीकानेर है, और खेड़ापा जोधपुर में आ गई, सिंथल बीकानेर में आ गई। और एक ये है सिंथला का प्रवर्तक कौन है, हरिराम दास जी है, हरिराम दास जी, ठीक है। और खेड़ापा जगह जोधपुर है, मेरा सब प्रवर्तक हो गया रामदास जी, रामदास जी। ये 4 शाखा होगी, यानी कि जितना संप्रदाय है इंपॉर्टेंट, यहाँ तो एक एक दो और भी है, निम्बारक संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में है, और छोटी मोटी एक दो और थे देख लिए, बाकी लगभग आप जगह मोटा मोटा 5 6 कर लिए हैं। थारको अलग उनिया कौन पूछा भी राम सनी संप्रदाय की, तो पूछ के राम सनी संप्रदाय है बिना प्रवर्तक कौन है, तो मुख्य दिशा का भी रामचंद्र जी साहब पूरा भीलवाड़ा तो पूछ के। अगर भी 3 4 शाखा पूछ लियो तो बाकी मुश्किल है, क्योंकि एमए में मुश्किल है। छोटा छोटा प्रश्न आवा थारा जका स्टार्टिंग में था मेरे हिसाब में 2 नंबर का पूछेगा भी बाद में, फिर 2 पेज का था लिखना उसी, यानी लगभग 200 शब्द में भी बाद में फिर निम्नात्मक 1 2 क्वेश्चन और करना उसी 1 2। तो भी तरीकों तो थारकनो बिल्कुल छोटी चीजें थाने याद नहीं हुआ तो कोई जरूरी को नहीं है, थाने बस मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है संप्रदाय की, कि आप आख्यान का भी पढ़ियो, आख्यान के बाद 12 में आप के पढ़ियो भी अंदर घिसा घिसा है वे ध्यान रखना है। देखो बाद में आप संत का भी पढ़ने ला रहा, संत में भी अब 2 भागा बांटे हो, एक तो संप्रदाय विशेष वाला आ गया, अब संप्रदाय निरपेक्ष वाला पढ़ना, यानी जका कोई भी संप्रदाय में जुड़ेड़ा नहीं है, अलग है, लेकिन फिर भी वे इन चीज संत का संबंधित है, तो बांगा बारम पढ़ना आप। अभी आप संप्रदाय निरपेक्ष जका कवि है बांगा बारम पढ़ना। पहलो आप लियो है पिप्पा जी, ए पिप्पा जी वही है जका झालावाड़ का राजा हो, उनता पहला आंगी पत्नी 2 पत्नी ही, एक छोटी पत्नी सीता ही बांगा कहना पर एक ही है राजपाट छोड़ गए। और जका रामानंद हा, रामानंद का बिया जका प्रमुख 12 शिष्य है बांग अंदर,
पिपा जी भी है। जी हाँ, कबीर जी हाँ, वे भी रामानंद का शिष्य और ए भी रामानंद का शिष्य हाँ। तो गुरु भाई मानस को थे इन दोनों ने। तो के है रामानंद ने गुरु बना लिया और बाद में राजपाट छोड़ गए और दर्जी संप्रदाय में संबंधित हो गया, यानी कपड़ा वगैरह सीलता और दर्जी संप्रदाय और काम करने लग गया। तो दर्जी संप्रदाय का आराध्य जगह संत है वे है पिपा जी। हाँ छतरी भी है बटी झालापाटन झालावाड़ का नहीं, और बेजिया थान ध्यान रखनी है। समुद्री बाढ़ में भी संबंधित है। व्यू बाद में देखो आगे भाषा है जिसकी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है, और आई जिसकी काजी मोहम्मद की है राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली, दोनों की सेम है। आंगा 25 पद मिला है और आंगा 35 पद मिला है, यानी थोड़ा बहुत लिखा है तो कर ज्ञान है शामिल कर लिया, लेकिन इतो ज्यादा थारे आंगो बारे में कोई कौन पूछा है तो थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए कि ये इन अंदर आएगा। पूछेगा था मीराबाई के बारे में पूछ के, संप्रदाय निरपेक्ष में सब बड़ो नाम मीराबाई को है, क्योंकि एक कोई भी संप्रदाय जुड़ेड़ा को नहीं, सब अलग है। अब देखो 1504 में वो जन्म हुए हैं जलम कुड़की में, कुड़की के अंदर जन्म हुए हैं जो राव दुद्धा हानि राव दुद्धा बाकी पोती ही, और अंग है जो पति हा पति को नाम के हो भोजराज ठीक है। और भोजराज की है राणा सांगा का पुत्र हा सांगारा पुत्र। आगे क्या है मृत्यु हो जावे समय पहले ही, यानी कि टाइम आगे मृत्यु हो जाए बचपन में थोड़ो शादी विवाह ने थोड़ी टाइम हो जाएंगे। फिर बाद में मीरा जी के है मीराबाई के है विधवा हो जाए और बाद में विधवा जीवन झेलना पड़ा है पूरी जीवन, और बाद में धीरे धीरे के जीवन संसार के है विरक्ति मिल जावा और ये के है कृष्ण भक्ति में लीन हो जावे। कोई भी संप्रदाय को जुड़े को नहीं भी यहाँ विशेष, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति में मस्त रहने लग जाए, संप्रदाय निरपेक्ष है। और अन्य जीवन में बहुत सारा ताना कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, घर बार छोड़ देवे, आखिर में वृंदावन उठ जाए, फिर रण छोड़ मंदिर जो गुजरात को मंदिर है शायद तक बैठे एक है मूर्ति के अंदर विलीन हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी थाने पता ही है तो ये लिख्स को भी रचना है जिनकी मेन जिया की एक तो देखो रुक्मणी मंगल, एक अंग रचना है रुक्मणी मंगल, एक है सत्यभामा रुसन सत्यभामा रुसन है, एक है मीरा नरसिंह जी रोमायरो। मीराबाई ने अगर ज्यादातर लोग जाना तो नरसिंह जी रोमायरो जी की रचना है, इनके कारण तन है। ठीक है, भी बाद में आगे कुछ पदावली भी है और कोई एक दो थोड़ा बहुत रचना और हो जाएंगी। और मेरे तो गिरधर गोपाल और ने जो कोई तरीकों वाली पंक्ति भी है बहुत फेमस है। और एक थे पंक्ति भजन सुने होगा वो विश्व का प्याला राणा ने भेजा पीवत मीरा हासी रे, इन तरीकों कविता भी है। तो वे सारी मीराबाई में संबंधित हैं। तो आ चीजें वो ध्यान रखना है। तो मोटी मोटी 3-4 रचना में ध्यान रख लियो, पालियों संबंधित है, संप्रदाय निरपेक्ष में आवेगा, ये सब बड़ो नाम है वो। और 1504 में कुड़की ग्राम बाली मांगो जन्म हुआ है, दुर्गा की पोती और भोजराज की पत्नी ही, और भोजराज गुणा सांगा का पुत्र है। तो ये चीजें बिया ज्यादा जिक्तियों संबंधित है, लेकिन थाने ए रचना के बारे में ध्यान रखना है, यानी थाने अब राजस्थान साहित्य के अंदर ये चीजें ध्यान रखनी है। निचली में थाने 3-4 बताइए, रचना याद रख लियो और क्या मावे संप्रदाय निरपेक्ष मावे तो ध्यान रख लियो बस। अभी देखो संत काव्य के बाद में पहला बात चारण पढ़ियो, फिर और जो आख्यान काव्य पढ़ियो, भी बाद में संत पढ़ियो। अब चौथो जो आपन लियो है वो है लौकिक काव्य, यानी कि इन अंदर प्रेम परक वगैरह रचना है जिसकी असली, यानी कि आप लिख कहा कि इन अंदर वो एक लोक काव्य है। ठीक है, भी बाद में प्रेम काव्य है जो भी इन अंदर आ जाएगा। जी आप एग्जांपल लेवा डोलामारू संबंधित जिसकी रचनाएं हैं वे सारी आ जाएगी, या प्रेम प्रक रचनाएं हैं वे आ जाएगी। आप लौकिक काव्य ने 2 भागा में बांट सका, इनका क्या है आप 2 भागा में बांट सका। एक तो देखो ज्ञात रचनाकार रचना, यानी कि जगह ज्ञात है, जगह वो नाम है रचना में सागे
कई इसी रचना है जिका अंदर नाम देड़ो है कि वो कण कवि इन रचना करी है। तो बे सारी सारी इन अंदर ज्ञात रचनाओं में आ जाएगी और एक आ जाएगी अज्ञात अज्ञात रचना का नाम रचना। तो एज की दो धारा है बांगा बारा पढ़ना बिया तो देख लो इन अंदर तो एक साइड तक गणपति नाम कवि आओ बाकी सारा इन अंदर आ जाएगा और इन तरीकों में पढ़ना। तो शुरू करा। अभी देखो मैं थाने बताया नहीं इन अंदर अपना मुख्य ज्ञात रचना कारण एक गणपति लेवाना खास करके बिया तो देखो ये लगभग जगह आप कभी पढ़े है पीछे भी पढ़ा संप्रदाय वाला सारा ये सारा सारा हिंदी साहित्य इतिहास में भी पढ़ चुकी हूँ मैं क्योंकि हिंदी साहित्य मेरो सब्जेक्ट रहा है। मैं बीएड भी कर चुकी हूँ बीए एमए सारा कुछ सारा जगह क्लास हैं मेरे अंदर में हिंदी साहित्य भी रखी हूँ। बाद में मैं राजस्थानी में बाद में करी तो मेरे क्या है सुख हो गए ये सारी सारी चीजें लगभग हिंदी के अंदर आवा है। तो अंग एक पोथी है यानी एक पुस्तक है जिसका नाम है माधव नल काम कंदला प्रबंध आ के है 2500 दुहा में दुहा के है छंद नाम हुआ है छंद में केवल यानी कि दुहा छंद के अंदर लिखी है भी वाला महाकाव्य शैली के अंदर है। ठीक है और इनमें क्या है एक तो 12 मासा विरह वर्णन है 12 मासा शैली है और विरह वर्णन की प्रधानता है। ठीक है और भी बाद में आप इं बोल सका कि सॉरी समाजशास्त्रीय दीठ सिंह महताऊ ग्रंथ है यानी कि समाजशास्त्रीय दृष्टियों दीठ का मतलब दृष्टि तो ब्यू के है बहुत महत्वपूर्ण है गणपति थे याद रखना है 2500 दुहा में इन रचना वो नाम की है माधव नल काम कंदला प्रबंध। ठीक है और 12 मासा जी पद्धति है शैली हुए भी अंदर लिखड़ है महाकाव्य है एक प्रकार और ये चीजें थाने थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है मोटी मोटी यानी ज्यादा एक ही चीजें ध्यान रखनी है या सारी चीजें अपना ध्यान रखेंगे तो एक ही कभी पढ़ता रहेगा पूरी को नहीं होती थाने जरूरी जरूरी इतनी चीजें आएंगे आप दूसरों पढ़ाएंगे अभी मैंने जल्दी लिखो। अभी अपन रचना ली है डोला मारूरा दुहा। डोलो एक व्यक्ति को नाम है और मारूबारी पत्नी या प्रेमिका को नाम थे किसको अंगी जी कथा है बातें सुनी होगी मैं तो डोला मारू है एक शराब है बहु है देखो भी पर भी लिखड़ हुआ है डोला मारू मैं कई बार देख चुका हूँ। तो डोला मारू है इन अंदर के अज्ञात रचना में कारण आवा रचना क्यों आवा है क्योंकि एक कवि होया कुशल नाभ के 1617 विक्रम संवत के अंदर आ रचना इन रचना का कुछ दोहा मिलिया है कुशल नाभ ने जगह आप राजस्थानी दोहा बोला ना दोहा मिलिया बे क्या है एक प्रकार बिखरड़ा बांगो इकट्ठा करके संकलन करके एक रचना लिख दिया कुशल नाभ लिखी रचना लिखी बा लिखी डोला मारू री चौपाई। ठीक है आ रचना लिखी वहां तो बिंगे वजहों के है आपा कुशल नाभ ने ई रचना को मान लेवा लेकिन कई विद्वान है बे माने को नहीं बांग मतभेद है और बे के वह की आ रचना है जिकी डोला मारू दुहा तो पहले ही आ चुकी जबकि आ डोला मारू चुपाई है इन अंदर ए डोला मारू दुहा इन अंदर संकलित करेड़ा है और बे 1617 में आया यानी कि 1617 में पहला भी रचना लिखी जा चुकी है। तो अगर आप मान कौन सा भी सही कवि कौन है यानी प्रमाणिक कौन बिंग वजह ए अज्ञात रचना कारण आ गया रचना इन अंदर की है डोला मारू दुहा में क्यों है एक तो वियोग वियोग श्रृंगार रो मार्मिक चित्रण यानी कि वियोग श्रृंगार को इन अंदर मार्मिक चित्रण करेडो है इन अंदर कथा थे थारी बहुत थोड़ी बहुत सुनड़ी होगी कि जो को ढोलो है बिंगो रिश्तो करेडो हुआ है और बिंग पता कोनी में बचपन में बिंग शादी कर देवे छोटा तक ही 2-3 साल के भी बाद में बिंग पता चल बाद में वो बिन के है लेवन जावे लेवन के जावे बिने
बा बात याद भी कोनी हुए, लेकिन आंगी पत्नी हुए मारू शायद तक मरुमणि बा आने कोई पत्र पुत्र भेजी कि माध्यम फिर याद करावे, फिर ढोलो भी ने ले रहा है और यहाँ करके आंगी प्रेम कहानी पूरी हुआ है। तो आज की चीज है इन आज हम लिखड़ी है और कुशल नाम का भी है 16-17 याद रखना है। ढोला मारू चौपाई लिखी है, इन अंदर एक दोहा है जिसका संकलित कर रहा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अभी देखो अपन लिया है जेठ व सोरठा। जेठ व सोरठा यानी जिया दुहा हुआ भी सोरठा सोरठा हुआ है, सोरठा यानी छंदी हुआ है। तो वो भी क्या है सारा सारा ही प्रेम कथा पर आधारित दोषी कर लो अही मासी। तो क्या है प्रेम कथा रो मार्मिक चित्रण है इन अंदर बिरु बाद में उजड़ी इंगी की नायिका है बिरु नाम उजड़ी है और जेठवा यानी बी प्रेमी को नाम है, नायक रो नाम है। ठीक है, तो आगे दोनों के अंदर प्रेम हो जावे, लेकिन जातीय बंधन के कारण क्या है जाति रे कारण वो ब्याह हो पहुंचता है और इन वजहों के है इनको मार्मिक चित्रण इन चीज वो कर रहा है इन अंदर। फिर बाद में नाग जी और नागमती वो भी देखो सेम टू सेम ही की बा कहानियां बा इन अंदर मान लेते आगे। फिर में थोड़ा सा फर्क ये है इन अंदर 50 दुहा है प्रेमाख्यान है। इन अंदर व्यक्ति नायक को नाम है नाग जी और इन अंदर है नागपति। ठीक है, दोनों के अंदर भी ही प्रेम हो, लेकिन मतलब आंगो विवाह हो को नहीं तो बांगे जी नागमती है बांगो विवाह और कठे हो। तो नाग जी के नाग जी है आत्महत्या कर ली और जब बांगी चिता जलन लाग रही है यानी बढ़न आ रहा चिता में तो नागमती ने पता चला और बा भी इन अंदर चिता के अंदर कूद गई आत्महत्या कर ले हैं, आत्मदाह कर ले हैं। तो आ सारी कथा है बा नाग जी और नागमती इन अंदर लिख रही है। और भी मान श्रेणी विजयानंद है बा भी तरीका की है इन अंदर भी 81 दुहा है। ठीक है, तो वो जो लौकी काव्य है बिना आप दो भाग में बांट के पढ़ो और पहले जो पार्ट आप पढ़ो हो वो ज्ञात रचनाकार हो। ज्ञात के अंदर आप गणपति पढ़ो और गणपति में आप माधव नंद काम कंदला प्रबंध है बिंग बारे पढ़ो। और दूसरो जो अज्ञात है बंग अंदर आप कई चीज़ें पढ़ लिया जी ढोला मारो दुहा के बारे में पढ़ो आप कुशल नाम के बारे में थोड़ा बहुत जाने बिंग बार में 3-4 चीज़ें पढ़ ली है। तो ये सारी चीज़ें थाने लौकी काव्य में ध्यान रखनी है। अब अगर आप पढ़ांगा 5वां और लास्ट पार्ट है जो जैन काव्य। तो शुरू करा जैन काव्य। अभी अपन लियो है जैन काव्य। जैन काव्य यानी कि वो क्या है जैन धर्म से संबंधित होगा वो बिया तो, लेकिन इन अंदर के है धर्म धर्म का नहीं क्या है लोगों की रुचि बढ़ाने खातर। ठीक है, और ए धर्मों के है पीछे छुड़ाने वास्ते जिकी चीजें लिखी गई और क्या है लोगों ने धर्म सु धर्म रो धर्म रो रुझान पैदा करने वास्ते। ठीक है, ये चीजें लिखी गई है। बियो बाद में अंदर के है कि जका जैन धर्म रा महापुरुष यानी जैन धर्म का जका महापुरुष है बन के आदर्श रूप में मैं सामने रखे गए हैं। यानी भी अपना आदर्श सोच के और किया अपना सही रास्ता पर चालू है और किया अपना धर्म को पालन करना है, किया आप गलत चीजें छोड़नी है, बे सारी चीजें आवेगी जैन धर्म में। मुख्य रूप में जैन धर्म के अंदर आवे रास काव्य। जी हाँ, रस पढ़ो अपन चारण में यानी चारण की प्रधानता ही रस को लिखना यानी वीरताओं संबंधित सारी चीजें लिखनी। और जैन काव्य के अंदर प्रधानता रस की यानी अब हम अंदर पहलो कवि लेवा दिया कि ब्रह्मजिनदास। ब्रह्मजिनदास है आंगा 50 प्लस यानी 50 भी ज्यादा के है राजस्थानी और हिंदी मिश्रित, राजस्थानी प्लस हिंदी मिश्रित काव्य मिल है। ठीक है, और ब्रह्मजिनदास का और भी बाद में आंगा कई रास मिले और रास के अंदर भी क्या है एक तो है रामायण और एक है राम सीता रास।
ये जगह दो रास हैं अंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो रास, एक दो रास आने ध्यान रखना है। तो आप पहले कभी पढ़ लियो और थोड़ा बहुत भी बारे में जान लियो कि जैन कवि की है। तो जैन कवि के बारे में थोड़ा बहुत है आपके हिसाब में इसको ये चीजें के अंदर भी बारे में पहले कभी आप पढ़ लियो ब्रह्मजीन दास, ठीक है। 50 में ज्यादा अंग राजस्थानी और हिंदी में सीत जगह काव्य लिखण है। भी बाद में अंग कई रास भी लिखण है और रास के अंदर भी इंपॉर्टेंट किस्सा किस्सा एक तो रामायण लिखो है, रामायण रास लिखो है, एक लिखो है राम सीता रास। आपने देखा। अभी आगे देखो अपन लियो है चिहल कवि, यानी कि अंग रचना है। अब प्रमुख प्रमुख रचना में याद रख लियो, इंपॉर्टेंट ज्यादा इतना जरूरी को नहीं, पर भी याद रख लियो, नाम जरूर याद होना चाहिए था। जैन का चिहल कवि है, एक जैन कवि है। पंच सहेली गीत है वो एक रचना, और एक पंथी गीत है, एक उदर गीत है। यानी कि पंच सहेली गीत, उदर गीत और एक पंथी गीत। भी बाद में कुशल नाम, एक कुशल नाम आप वही है जो आप पहला पढ़िया अज्ञात कवि के अंदर आप पढ़िया नहीं जो ढोला मारू। तो बिंग अंदर आप कुशल नाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ियो कि अंग एक रचना है ढोला मारू ने चौपाई है जिसकी लिखी है। बिंग इन बारे में आप पहला पढ़ चुके हैं। तो माधव चौपाई भी और पिंगल शिरोमणि आ के छंद शास्त्र से संबंधित रचना है पिंगल शिरोमणि, ठीक है। भी बाद में समय सुंदर थे मांस को भी अंगी रचना है। ए भी एक के है जैन कवि है। मृगावती रास है अंगी रास में थाने बताया कि रास जितना भी उसी सारा जैन का अंदर आवे। नल दमयंती चौपाई आ गई और सीताराम चौपाई आ गई। तो वो है आज की मुख्य मुख्य जैन काव्य की रचना में। क्लास किया लगी थाने कमेंट करके जरूर बताइयो। वीडियो लाइक जरूर कर दे करो, बहुत कम करो भी वजह हौसला ही कोई नहीं हो मैंने नई क्लास बढ़ाने को। तो मैं थारी मदद करना जो थे मेरी करो, बस थोड़ा हौसला दे दिया करो, वीडियो लाइक करके तो प्यारा उसको कमेंट लिख दिया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो। और भी जगह राजस्थानी में एमए करना रहा है, बीए करना रहा है, या कोई भी तैयारी करना रहा है राजस्थानी, तो भी तक आप चैनल पहुँचाओ तो आप और ज़्यादा बढ़िया प्रयास करेंगे। धन्यवाद।